कभी ऐसा लगा कि आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो पर खुद को रोकते हुए पाते हो? जॉब अप्लाई करना है, रिलेशनशिप में साफ बात करनी है या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना है, यही आपका गोल है। हर कदम पर डर आता है, अगर फेल हो गया, अगर लोग जज करेंगे, अगर प्लान फ्लॉप हो गया। डर आपका कॉन्फिडेंस दबाता है और एक्शन लेने से रोकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे अपने मन के डर को पहचान कर कंट्रोल करके बाहर निकल सकते हो, रियल टिप्स और प्रूफ के साथ। अगर आपने डर को काबू में नहीं किया तो फ्यूचर में ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो चलिए समझते हैं हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप जिससे डरते हो क्या वो रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन? मन का डर अक्सर फ्यूचर में रहता है। फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, उसने मना कर दिया तो। नोटिस करो, ये सब अभी नहीं हो रहा, ये सिर्फ सोच में हो रहा है। पर दिमाग के लिए सोच और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए हार्ट फास्ट बीट करता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं और हम फ्रीज हो जाते हैं। और यहीं पर जिंदगी स्लो मोशन में चलने लगती है। हम सेफ रहने के नाम पर स्मॉल लाइफ चूज कर लेते हैं। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल सच सुनने के लिए रेडी हो? अगर आप अपने मन के डर के हिसाब से जीते रहे ना तो 5 साल बाद आप एक ही सेंटेंस बोलेंगे, काश उस टाइम ट्राई कर लिया होता। डर आपको मारता नहीं है, डर आपको डेली थोड़ा थोड़ा मारता है। आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो, आप लोगों के सामने रियल आप नहीं बन पाते, और सबसे डेंजरस चीज, आप अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हो। और एक फनी ऑब्जर्वेशन, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो अक्सर होती ही नहीं, और जो होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमने सोची होती है। आयरनी समझे? पर रुको, यहीं से स्टोरी टर्न लेती है। स्टेप 1, डर को लेबल करो। जब भी डर आए उसे वेग मत छोड़ो, क्लियर बोलो, मेन रिजेक्शन से डर रहा हूँ, मेन फेलियर से डर रहा हूँ, मेन लोगों के ओपिनियन से डर रहा हूँ। नाम देने से डर वीक हो जाता है, क्योंकि जो चीज क्लियर हो जाए वो कंट्रोलेबल बन जाती है। स्टेप 2, वर्स्ट केस इमेजिन करो। हाँ सीरियसली, दिमाग हमेशा बोलेगा मैथ सोचो नेगेटिव हो जाएगा, पर यहाँ उल्टा करो, सोचो सबसे बुरा क्या हो सकता है और फिर पूछो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। 3 से 4 स्टेप्स बाद आप देखोगे जिंदगी खत्म नहीं हो रही, बस ईगो थोड़ा हर्ट हो रहा है और ईगो हील हो जाता है। स्टेप 3, एक्शन छोटा रखो पर रियल रखो। डर एक्शन से नहीं जाता, डर एक्शन लेने से जाता है। अगर बात करने में डर लगता है सिर्फ हाई बोलो, अगर वीडियो बनाना है सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो, अगर कन्फेस करना है सिर्फ मैसेज ड्राफ्ट करो। छोटा एक्शन इक्वल्स छोटा रिस्क इक्वल्स कॉन्फिडेंस का फर्स्ट डोज। और जब कॉन्फिडेंस आता है ना, डर ऑटोमेटिकली पीछे बैठ जाता है। पर एक डर ऐसा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और उसे हम अगले पार्ट में डिटेल में तोड़ने वाले हैं। एंड तक रुको, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबको कंट्रोल करता है। स्टेप 4, डर को एनिमी नहीं सिग्नल समझो। ये लाइन याद रखना, जहाँ डर है वहाँ ग्रोथ है। डर का मतलब है आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, और कंफर्ट जोन के बाहर ही कॉन्फिडेंस बनता है, पर्सनैलिटी बनती है, लाइफ बनती है। अगर लाइफ में डर ही नहीं आ रहा तो शायद आप लाइफ प्ले सेफ मोड में जी रहे हो। आप वीक नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस ट्रेंड हो डर के साथ जीने के लिए। और ट्रेनिंग अनलर्न भी हो सकती है, एक डिसीजन से, एक एक्शन से, आज से। डर असल में फ्यूचर की इमेजिनेशन है जो अभी हो ही नहीं रहा, दिमाग उसे रियल मान लेता है। इसीलिए हार्ट फास्ट बीट करता है, बॉडी फ्रीज हो जाती है और हम एक्शन नहीं लेते। धीरे धीरे हम सेफ रहने के नाम पर स्मॉल लाइफ चूज कर लेते हैं। अगर आप डर के हिसाब से जीते रहे तो सालों बाद सिर्फ एक ही लाइन बोलेंगे, काश उस टाइम ट्राई कर लिया होता। डर मारता नहीं, पर रोज थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस खा जाता है। डर से बाहर निकलने का सिंपल तरीका है, पहले उसे क्लियर लेबल दो, फिर वर्स्ट केस इमेजिन करो, और एक्शन छोटा रखो पर रियल रखो। छोटा एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है, और कॉन्फिडेंस आते ही डर पीछे हट जाता है। अब आप ये तो समझ गए कि डर को कैसे कंट्रोल करना है, पर अगर अभी भी लोग क्या कहेंगे इसकी टेंशन ले रहे हो तो स्क्रीन पर क्लिक करो, आपको वहीं जवाब मिलेगा।